माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, एक बार मैं आज आपके सामने फिर से आ गया हूं क्लास 12 की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के भाग नंबर 2 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बातें जिसमें चल रही है, फोर्सेस की बातें जिसमें चल रही है कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो क्या होता है, उसके आखिरी वीडियो लेक्चर में। बिल्कुल सही आपने सुना। ना 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 ना, यूनिट खत्म नहीं हो रही है, ये मत सोचना कि ये क्लास 12 की यूनिट नंबर 3 का आखिरी वीडियो लेक्चर है। नहीं, अभी यूनिट बाकी है मेरे दोस्त। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रदीप नाम की किताब को रेफर करोगे तो उसमें इस यूनिट को टोटल 4 भागों में बांटा गया है और 4 भागों में से जो पहला भाग था उसमें हमने बायोट-सैवर्ट लॉ, एम्पीयर सर्किटल लॉ के बारे में बातें की थी। दूसरे भाग में हमने फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करी है। उसी का आज ये आखिरी भाग है। फिर बहुत जल्द शुरू करूंगा तीसरा भाग जिसमें बिल्कुल नए टॉपिक की बातें होगी, नया हिस्सा शुरू होगा। सवाल आता है सर आज क्या पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर नंबर 13 में। तो आपको याद होगा जिन्होंने मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 12 देखा है, मैंने आपको बहुत अच्छे से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की आखिरी कुछ मिनटों में मैंने एक बात कही थी कि हम लेकर आएंगे अगला वीडियो लेक्चर जिसमें बात करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ शंट के बारे में। ये शंट क्या चीज है, आज का वीडियो लेक्चर इसी पे बेस्ड है। तो पहले थोड़ी देर मेरी बातों को सुनो, फिर मैं इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड पे लिख कर दिखाऊंगा ताकि आपको बताई हुई बात समझ आ सके। शंट एक छोटा सा, एक बहुत प्यारा सा महज तार का टुकड़ा है। एक ऐसा तार का टुकड़ा जिसका रेजिस्टेंस लो है। एक बच्चे ने कहा ठीक है, एक ऐसे तार के टुकड़े को आप इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो कि आप उसके ऊपर पूरा वीडियो लेक्चर बना रहे हो? एक तार का टुकड़ा ही तो है, लो रेजिस्टेंस वायर ही तो है। हाँ, शंट लो रेजिस्टेंस वायर ही है, लेकिन उसके ऊपर पूरा वीडियो लेक्चर क्यों बनाना पड़ रहा है? अब हम ये जानेंगे कि वो हमारे किस काम आता है। आप अच्छी तरह जानते हो बच्चों कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे जब हम सर्किट में लगाते हैं तो उसमें आने वाली डिफ्लेक्शन हमें केवल और केवल यह बताती है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द करंट और द इंटेंसिटी ऑफ द वोल्टेज। एक बच्चा कहता है ये इंटेंसिटी का क्या मतलब है? अगर आप मैग्नीट्यूड वर्ड बोल देते तो क्या कुछ फर्क पड़ जाता? फर्क पड़ जाता। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। क्या गैल्वेनोमीटर को देखकर आप ये बता सकते हो कि सर्किट में करंट कितना है? नहीं। क्या गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पढ़ के आप ये बता सकते हो कि सर्किट में वोल्टेज कितनी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एमीटर नहीं है और गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर नहीं है। हाँ यार, बात तो सही है। इसका मतलब कि फिजिक्स के अंदर गैल्वेनोमीटर के अलावा 2 और डिवाइसेस हैं जो गैल्वेनोमीटर के ही जैसा या उसी के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू गैल्वेनोमीटर बता रहा है वो वैल्यू वो नहीं बता रहे। तो गैल्वेनोमीटर टेल्स यू अबाउट द इंटेंसिटी। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा तो समझो करंट ज्यादा या वोल्टेज ज्यादा, लेकिन करंट कितना या वोल्टेज कितनी नहीं बताएगा गैल्वेनोमीटर। क्यों? कुछ तो फर्क होगा ना एमीटर में और वोल्टमीटर में। जो गैल्वेनोमीटर ना एमीटर का काम कर रहा है ना वोल्टमीटर का काम कर रहा है। आओ बात करते हैं फर्क की। बच्चों, एमीटर क्योंकि करंट को डिटेक्ट करने के साथ साथ करंट की वैल्यू बताता है। तो आप खुद सोच के देखो, एक ऐसा डिवाइस जो ये चाहता है कि मैं करंट की वैल्यू बताऊं, उसके थ्रू करंट पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका काम है ये बताना कि करंट कितना है सर्किट में और आपको सर्किट के रास्ते में खड़ा कर दिया, लेकिन आपने करंट को रोक दिया, तो क्या आप बता पाओगे कि करंट कितना जा रहा है? आप तो करंट को रोक रहे हो। जितना आपसे गुजरेगा आप उसकी मेजरमेंट ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। माय डियर क्लास 12 के स्टूडेंट्स, एमीटर भी यही करता है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर कम होता है। अगर मैं आइडियल एमीटर की बात करूं ना, सबसे अच्छा, तो इट इज अ वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नल मान लीजिए, 0 मान लीजिए। तो एक अच्छा एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा कम, उससे बहने वाले करंट की ताकत को अच्छे से बता पाने में उसके पास होगा दम। हम तो यही चाहते हैं कि एक एमीटर अच्छी खासी रीडिंग हमें दे पाए
उसके लिए करंट उससे गुजरना जरूरी है। ये पहली बात। दूसरी बात, वोल्ट मीटर कहता है भाई साहब मेरा काम करंट नापना नहीं है, मैं सर्किट में तुम्हें यह बता सकता हूं कि वर्क डन कितना हो रहा है। और आपको याद होगा क्लास 10th में हम लोग पढ़कर आए थे कि वोल्ट मीटर हमेशा रजिस्टर के पैरेलल में लगता था। इसका मतलब अगर वोल्ट मीटर रजिस्टर के पैरेलल में लग रहा है तो वहां पे करंट को रुकावट मिल रही है, रुकावट। तो वोल्ट मीटर कहता है मुझे करंट नापने की जरूरत नहीं है, मैं दो टर्मिनल्स के बीच लगकर हाई रेजिस्टेंस की मौजूदगी में यह पता लगा लूंगा या इनफैक्ट तुम्हें यह बता दूंगा कि वर्क डन कितना हुआ है। तो वोल्ट मीटर रिक्वायर्स अ हाई रेजिस्टेंस। तो मेरी दोनों बातों को अगर आप ध्यान से कंपेयर करो, एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस एंड वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। An ammeter when connected in circuit gives you the magnitude of current, but a voltmeter when connected in circuit gives you the magnitude of voltage. An ideal ammeter has a very low resistance, in fact zero resistance. An ideal ammeter नहीं, voltmeter. An ideal voltmeter has a very high resistance, in fact infinity resistance. अब सवाल आता है कि मैंने गैल्वेनोमीटर का जिक्र करते करते एमीटर और वोल्टमीटर की बात क्यों करी। मेरे पास सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर में डिविजन्स बने होते हैं इस तरह से। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, कोई भी हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है तो उस गैल्वेनोमीटर में इस तरह से आपने देखा होगा डिविजन्स बने होते हैं। ये इस तरह से डिविजन बने होते हैं, इस तरह से। तो अगर एक गैल्वेनोमीटर में इस तरह से डिविजन बने हैं और मैं एक छोटी सी बात यहां लिख रहा हूं, सुनना, लेट देयर बी नंबर ऑफ डिविजन्स, लेट देयर बी नंबर ऑफ डिविजन्स। कितने नंबर ऑफ डिविजन मान लेते हैं? n। एंड लेट द फिगर ऑफ मेरिट। एक बच्चा बोला है फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, आइए बताता हूं। लेट द फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है वो करंट जो प्रति डिवीजन शो होगा। लेट फिगर ऑफ मेरिट बी वो करंट जो प्रति डिवीजन शो होगा। तो लेट द फिगर ऑफ मेरिट यानी वो करंट जो प्रति डिवीजन शो होगा, दैट बी गिवन बाय के, उसे हम के मान लेते हैं। तो ऐसे फिगर ऑफ मेरिट हमने के माना। सो देयरफॉर टोटल करंट जो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि ये नीडल यहां पर है तो ये नीडल पूरा घूम के यहां आ जाएगी। सो टोटल करंट जो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। हालांकि नीडल हमारी जनरली बीच में रहती है क्योंकि हम डायरेक्शन के अनुसार करंट शो करते हैं, या तो वो इधर आएगा या वो इधर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो मैग्नीट्यूड क्या शो कर रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या शो कर रहा है। टोटल करंट जो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी टोटल करंट जो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट विल बी इक्वल टू nk, दैट इज इट इज कॉल्ड एज Ig इज इक्वल टू nk, वेयर Ig इज अ सिंबल ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, अब सुनो। मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है बच्चों, और एक ऐसा सर्किट है जिसमें आने वाले करंट की ताकत बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक वायर है और इस वायर के रास्ते में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और मुझे ये पता है कि ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट जो प्राप्त कर सकता है, ये गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम करंट प्राप्त कर सकता है वो Ig है। एक बच्चा कहता है आपको कैसे पता Ig है? यार हर प्रकार के गैल्वेनोमीटर की अपनी अपनी एक रेंज होती है। कुछ गैल्वेनोमीटर स्ट्रॉन्ग करंट्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और कुछ गैल्वेनोमीटर की रेंज बहुत कम होती है, मामूली करंट को डिटेक्ट करने के लिए ही उन्हें बनाया गया होता है। ये मत भूलिएगा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको ये बखूबी समझाया था कि हम किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट को भेजे जाने वाली डिफ्लेक्शन को ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं। उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, ए चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न चेंज कर सकते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं। वो सब पुरानी बातें हैं। फिलहाल जो मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स n है। एक डिफ्लेक्शन के लिए, एक डिवीजन के डिफ्लेक्शन पे मान लो I करंट आता है, तो सारे डिविजन्स पे टोटल करंट कितना आएगा? कुछ तो आएगा। तो लेट
K, let K be the current प्रति डिवीजन. How many number of divisions are there? N. So अगर प्रति डिवीजन करंट K है तो टोटल डिवीजन पे टोटल करंट क्या होगा? Nk, where K is also called as figure of merit. फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है प्रति डिवीजन आने वाला करंट. अगर टोटल डिवीजन पे करंट मुझे पता लगाना है तो एक डिवीजन का करंट पता होना चाहिए. बता तो दिया K, तो n डिवीजन का करंट कितना होगा? Nk. तो एक गैल्वेनोमीटर ये कहता है कि भाई साहब मेरी नंबर ऑफ डिवीजन n है, मेरे प्रति डिवीजन का करंट K है, तो मेरा टोटल करंट Nk है. इसका मतलब कि मैं जो करंट अपने पास से डिटेक्ट कर सकता हूं वो Nk करंट डिटेक्ट कर सकता हूं. अब मान लीजिए कि मैंने इस गैल्वेनोमीटर के रास्ते में जो करंट भेजा वो करंट उसके एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Ig से ज्यादा है. अब बताओ, अगर आप ऐसे गैल्वेनोमीटर को उसकी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट से ज्यादा करंट भेजोगे तो क्या आपको लगता है कि वो गैल्वेनोमीटर ठीक से काम कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट लेने वाले करंट की वैल्यू से ज्यादा करंट भेजा. ऐसे में किस चीज का डर है? ऑब्वियस सी बात है, गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने का डर है. तो सर साफ साफ कहो ना कि अ गैल्वेनोमीटर व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट with a high strength of current or with a stronger values of current may get damaged. क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा. अब हो सकता है कि एक बच्चा मुझे कहता है सर आप ही की मिस्टेक है, आप ही ने लो रेंज का गैल्वेनोमीटर लिया होगा, क्या जरूरत थी लो रेंज के गैल्वेनोमीटर को हाई रेंज के करंट में लगाने की? बात तो सही है. मैंने कहा भाई लेकिन मेरे पास इससे हाई रेंज वाला गैल्वेनोमीटर नहीं है, तब क्या करेंगे? और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी जुगाड़ करने में सबसे आगे हैं. तो आपको जो मैं अब टेक्निक पढ़ा रहा हूं वो भी एक प्रकार की फिजिक्स में जुगाड़ू टेक्निक है. फिजिक्स खुद नहीं कहती कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा कहती तो एमीटर और वोल्टमीटर कभी बनाती ही नहीं. सर मतलब आप जुगाड़ से क्या एमीटर बनाओगे? आप जुगाड़ से क्या वोल्टमीटर बनाओगे? ऑब्वियसली मेरे को पता लग चुका है कि ये करंट इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये करंट गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट हो. यानी अगर मैं चाहता हूं कि ये करंट गैल्वेनोमीटर से गुजरे तो भैया मुझे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, और गैल्वेनोमीटर के कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस कम तो एमीटर का होता है. ये बात आपको मैं बता चुका हूं कि एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कहीं बीच में लाई करता है. अगर कैसे भी करके जुगाड़ से गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं वो गैल्वेनोमीटर एमीटर जैसा बिहेव कर रहा है? अगर गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जुगाड़ से कैसे भी करके बढ़ा दिया जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो गैल्वेनोमीटर कहीं ना कहीं वोल्टमीटर जैसा बिहेव कर रहा है? This is what we are going to study in today's lecture, that how can we convert a galvanometer to ammeter and how can we convert a galvanometer to voltmeter. और इसी बात को डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये नौबत क्यों आई. तो ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर को बचाना चाहते हैं कि हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट उसे डैमेज ना कर दे. दूसरी नौबत ये कि जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास अवेलेबल है उसकी रेंज कम है, यानी हम उसकी रेंज बढ़ाना चाहते हैं, और इसी पर्पस को पूरा करने के लिए हम एक छोटे से तार के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा ये काम आसानी से अचीव हो जाता है. एक बच्चा बोला एक तार के टुकड़े को तुम ऐसा क्या कर लोगे कि वो गैल्वेनोमीटर जो पहले Ig करंट शो कर रहा था अब Ig के मुकाबले I करंट शो करेगा, यानी उसकी रेंज बढ़ जाएगी, और ऊपर से तुम कहना चाहते हो कि वो बच भी जाएगा. जी हाँ, तो चलिए यही मैं आपको बात बताता हूं कि ये चीज कैसे काम करती है. इस चीज को मैं मिटा रहा हूं और अपने टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं. इनफैक्ट टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, ये मत सोचना कि टॉपिक की शुरुआत अब हो रही है. टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो एक्चुअल बात है उस बात को अब बताने जा रहा हूं. तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शंट, कि एक शंट वायर होती क्या है और शंट वायर कैसे काम करती है और शंट वायर का क्या पर्पस है. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों सुनो, एक शंट वायर एक ऐसी वायर है जिसे अगर गैल्वेनोमीटर के
पैरेलल में लगा दिया जाए, अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया जाए तो जो करंट आप सर्किट में भेज रहे हो, मान लीजिए कि मैं सर्किट में करंट भेज रहा हूं आई, तो इसका रेजिस्टेंस इस हिसाब से सेट किया जाता है कि जितना करंट गैल्वेनोमीटर को चाहिए वो गैल्वेनोमीटर को मिल जाए, क्योंकि हमें पता था कि गैल्वेनोमीटर आईजी करंट ही डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट आपने पता लगा लिया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको यहां बताया। अगर गैल्वेनोमीटर तो आईजी करंट ही डिटेक्ट कर सकता है तो हम तुझे इस करंट से कैसे बचाएंगे? तो गैल्वेनोमीटर को हमने ये कहा कि तुझे जिस रास्ते में हमने है लगाया उस रास्ते में तेरी वैल्यू से कई ताकतवर करंट है आया। हमने गैल्वेनोमीटर को कहा कि तुझे हमने जिस रास्ते में है लगाया उस रास्ते में तेरी ताकत से कई ज्यादा ताकतवर करंट है आया, क्योंकि ये करंट तुझे बर्बाद ना कर दे, इसलिए तुझे बचाने के लिए तेरे पैनल में हमने एक तार का टुकड़ा है लगाया जिसे हमने शंट के नाम से है पुकारा, और इसे कहते हैं शंट वायर। इसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होता है ताकि मैक्सिमम करंट यानी मेजॉरिटी करंट यानी कि I माइनस IG वाला करंट यहां से गुजरे, और I माइनस IG वाला करंट जब यहां से गुजरेगा तो जो करंट यहां से गुजरा और जो करंट यहां से आया वापस मिलके क्या आया? I। तो हमें यहां पे ऐसा लगेगा, कि गैल्वेनोमीटर से I करंट होता हुआ आया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमने ये जुगाड़ कर रखा है कि गैल्वेनोमीटर को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के नुकसान वाले हिस्से से बचा लिया। किसका इस्तेमाल करके? शंट का इस्तेमाल करके। तो शंट वायर की एक बहुत प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन बनती है दैट इट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर व्हिच व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल विल प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम अ हाई वैल्यू ऑफ करंट। अब क्योंकि इन्हें मैंने पैरेलल में लगा दिया है, मैं साफ साफ बोलूंगा मैं यहां पे लिख सकता हूं बहुत सिंपल शब्दों में दैट सिंस शंट एंड गैल्वेनोमीटर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस। अब शंट में जो ये I माइनस IG है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये IS है? IS का मतलब शंट से गुजरने वाला करंट। अब साफ पता चल रहा है कि I इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर में गया प्लस शंट में गया, और वी कैन से कि गैल्वेनोमीटर तेरा करंट इज टोटल करंट माइनस शंट का करंट, और वी कैन से कि शंट तेरा करंट इज इक्वल टू टोटल करंट माइनस गैल्वेनोमीटर का करंट। आप कोई भी बात कैसे भी लिख सकते हो, आपको समझ आनी चाहिए। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और शंट का वोल्टेज है बराबर, तो गैल्वेनोमीटर तुझसे जो करंट गुजरा वो IG, तेरा रेजिस्टेंस कैपिटल G, शंट तुझसे जो करंट गुजरा वो IS और तेरा रेजिस्टेंस S। अब आप नोटिस करो, अगर मुझे S डिटरमाइन करना है तो क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर IG इनटू कैपिटल G बटा IS इज इक्वल टू S, or we can simply say that S is equal to IG into capital G divided by I minus IG। my dear class 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो मैं बोर्ड पे एक्सप्रेशन हूं लेकर आया, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से घूरो। इस एक्सप्रेशन में मैंने आपको किसकी वैल्यू निकाल के दिखा दी? S की वैल्यू निकाल के दिखा दी, S की। अगर S की वैल्यू निकाली जा सकती है तो इसी तरह से हम शंट की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम IS भी निकाल सकते हैं। IS का मतलब कि वो करंट जो शंट से गुजरेगा, ये देखिए IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू IS इंटू कैपिटल S। देयरफॉर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, IG इंटू कैपिटल G अपॉन S इज इक्वल टू IS, और आई कैन से दैट IS इज इक्वल टू I माइनस, या सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूं तो हमारे पास वहां पे जो वैल्यू है वो S की वैल्यू है, वो वाली जो वैल्यू है S की वैल्यू है, तो मैं बोल सकता हूं IG इंटू कैपिटल G और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया S। और हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हमें करंट थ्रू शंट निकालना है, तो हमारे पास एक मिनट रुक जाइए, हमारे पास IG का रिलेशन आ गया और कैपिटल G का रिलेशन आ गया, और IG अपॉन कैपिटल G डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू IS। अब देखिए इस IG को मैं लिख सकता हूं I माइनस IS। इस IG को अगर मैंने लिखा I माइनस IS मल्टीप्लाइड बाय G इज इक्वल टू IS डिवाइडेड बाय S। अब देखो यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये बन गया G इंटू कैपिटल I माइनस G इंटू IS इज इक्वल टू IS,
और हमारे पास ये पूरे के नीचे नहीं है, इसके नीचे हमारे पास S आ गया। तो अब हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि G इंटू कैपिटल I और इज इक्वल टू IS इंटू हमारे पास आ गया IS इंटू S प्लस IS इंटू G, और वी कैन से दैट I इंटू G is equal to IS into G plus S, या सिंपल शब्दों में कहूं that current through shunt is equal to I into G upon I into G upon G plus S, और IS था, ये हमारे पास IS की वैल्यू आ गई I into G upon G plus S। एक बार देखिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैंने पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने डिराइव कर लिया है। 1% हो सकता है कि मेरे द्वारा यहां लिखी हुई चीजें आपको नजर ना आई हो, 1% हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे रिपीट कर देता हूं। चलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूं। हो सकता है कि 1% आपको ये नजर ना आया हो, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बच्चों को नजर नहीं आया है, इसलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूं। सुनेंगे ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको नीचे लिखी हुई बातें नजर नहीं आई हो, मैं यहां रिपीट कर रहा हूं। सुने ध्यान से, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। हम यहां पे डिराइव कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन किस चीज का? एक तो शंट का, हम शंट का एक्सप्रेशन करेंगे, और दूसरा हम करेंगे IS का। IS मतलब करंट थ्रू शंट। अब देखो बहुत प्यारी डेरिवेशन है, छोटी सी 2 मार्क्स की डेरिवेशन आ सकती है, आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट चल रहा है किसका? शंट का। देखो मैं लिखूंगा, सिंस galvanometer and shunt both are in parallel, therefore voltage across galvanometer should be equal to voltage across shunt। ठीक है सर, तो Ig into capital G should be equal to IS into capital S, or we can say that Ig into capital G divided by IS is equal to shunt, और we can say that Ig into capital G, IS की जगह I minus Ig is equal to S। ये जरा गौर से देखिए, ये मैंने शंट की वैल्यू निकाली, शंट सिर्फ S की बात कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल जी, मुझे एहसास हो गया है कि मेरे बच्चों को S दिख रहा है, which is equal to Ig into capital G divided by I minus Ig। अब ये वैल्यू जो हमने निकाली है, ये शंट की वैल्यू निकाली है। किसकी वैल्यू निकाली है? शंट की वैल्यू निकाली है। अब हम क्या कर सकते हैं? सर हमें निकालना है करंट थ्रू शंट। आपने शंट तो निकाल लिया, आओ बात करते हैं IS की। आओ मेरे बच्चों बात करते हैं IS की। अब IS की वैल्यू कैसे निकाले? देखो ये वाला इक्वेशन, देखो ये वाले एक्सप्रेशन में, तो इस वाले इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, तो Ig into capital G is equal to IS into capital S। भाई कैपिटल S तो हम यहां निकाल चुके हैं, हम चाहे तो वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें अभी IS से मतलब है। Ig को लिख सकता हूं मैं I minus IS into capital G is equal to IS into capital S। So therefore मुझे प्राप्त हुआ I into G minus G into IS is equal to S into IS, or I can say that I into G is equal to S into IS plus G into IS, और I can say that I into G is equal to IS कॉमन निकाला, मेरे पास आ गया G plus I। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, करंट थ्रू शंट इज इक्वल टू, हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं that G upon G plus I multiplied by I। एक बार घूरो, मैं कहता हूं 2 बार देखो, फिर भी आए मन में कोई सवाल तो आप मुझे पूछो। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द करंट थ्रू शंट, यानी शंट के थ्रू हमने करंट निकाल लिया। 2 चीजें हमने निकाली, एक हमने निकाला यहां पे एक्सप्रेशन ऑफ शंट, दूसरे हमने निकाला एक्सप्रेशन ऑफ करंट थ्रू शंट। ये सारी बातें बहुत बेसिक है, ये सारी बातें बहुत बेसिक है कि शंट क्या होता है, और शंट वायर तेरी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, और शंट वायर तुझसे बहने वाला करंट कैसे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन ये आता है भाई तेरे यूजेस क्या है, इनका जिक्र तो मैं पहले भी कर चुका हूं। दैट शंट वायर इज जनरली यूज्ड टू कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर। पहला यूज, टू कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर
in a circuit or to protect a galvanometer in a circuit from high values of current। यानी एक ऐसे सर्किट में जिसमें गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने का खतरा हाई वैल्यूज ऑफ करंट के कारण उसके सर पे है मंडरा रहा, उसी टुकड़े और उसी गैल्वेनोमीटर को हम एक तार के टुकड़े से बचा रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पहला यूज है। दूसरा यूज, दैट दिस पर्टिकुलर छोटा सा वायर का टुकड़ा, अ शंट वायर, कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। और तीसरा इंपॉर्टेंट यूज, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं साबित करके दिखाऊंगा, जिसे हम कहते हैं दैट दिस शंट वायर कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ ammeter to convert a galvanometer in ammeter and to convert a galvanometer to a voltmeter। चलिए हमारे वीडियो के उस हिस्से की ओर जहां मैं आपको सिखाने हूं जा रहा हाउ टू कन्वर्ट अ galvanometer into a ammeter and galvanometer into a voltmeter। आइए जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, परखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम करने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट a galvanometer into a conversion of a galvanometer। मैं यहां पे लिख रहा हूं conversion of a galvanometer to ammeter। यानी हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं एमीटर में, क्योंकि हमें वो गैल्वेनोमीटर को एक तो हाई मैग्नीट्यूड करंट से बचाना है, दूसरा उसकी रेंज को बढ़ाना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें मैं जानता हूं कि मैक्सिमम करंट जो जा सकता है वो Ig जा सकता है। तो मैंने यहां पे लिखा लेट अस टेक अ गैल्वेनोमीटर। मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट अस टेक अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G ohm having n number of divisions, having n number of scale divisions। Let number of scale divisions be n। Let the figure of merit, I repeat my sentence, let the figure of merit be k। figure of merit का मतलब होता है प्रति डिवीजन डिटेक्ट होने वाला करंट, प्रति डिवीजन डिटेक्ट होने वाला करंट, प्रति डिवीजन डिटेक्ट होने वाला करंट। देयरफॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट होगा Ig इज इक्वल टू Nk। क्योंकि एक डिवीजन का K है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितना होगा Nk। अब मैं चाहता हूं कि भाई इससे ज्यादा हो, सो दिस इज बिफोर कन्वर्जन, दिस इज बिफोर कन्वर्जन। मैं चाहता हूं कि वैल्यू बढ़ जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट वायर को लगाया। जैसे ही मैंने इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट वायर को लगाया, नाउ दिस एंटायर सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये वाला सिस्टम, ये पूरा, अब ये पूरा का पूरे की बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा एक साथ बिहेव करेगा एज अ एमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर अब गैल्वेनोमीटर जैसा नहीं बल्कि एमीटर जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि जब यहां से मैं करंट भेजूंगा I, तो यहां तो जाएगा Ig, लेकिन यहां पे जो ये शंट है इसके पास करंट जाएगा I माइनस Ig विच इज इक्वल टू Is। लौट के भी क्या आएगा I माइनस Ig विच इज इक्वल टू Is, और ऐड होके वापस क्या बन जाएगा I। यानी यही गैल्वेनोमीटर अब एंटर तो कर रहा है इसके पास Ig, लेकिन निकल रहा है I। यानी वो मैक्सिमम करंट प्रति डिफ्लेक्शन शो करेगा, मैक्सिमम करंट प्रति डिफ्लेक्शन शो करेगा। देखिए सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, क्योंकि सिंपल शब्दों में कह सकते हैं क्योंकि शंट वायर इज प्लेस्ड या दूसरे शब्दों में कहूं इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, सो देयरफॉर voltage across galvanometer should be equal to voltage across shunt। या फिर मैं बात करूं VA माइनस VB की, which is going to be equal to Ig into capital G is equal to Is into capital S।
और आई कैन सिंपली से दैट IG into capital G is equal to I minus IG into capital S, and we can simply say that S is equal to IG into capital G divided by I minus IG is the formula जिसकी मदद से is the formula जिसकी मदद से we can determine shunt, is the formula जिसकी मदद से we can determine the value of shunt। ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम शंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, देखो, घूरो, समझो, जानो, आपके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द शंट। अब पता है बच्चा क्या बोला? ये तो पहले भी था, मैं मानता हूं ये पहले भी था, लेकिन पहले मैं सिर्फ शंट की बात कर रहा था, तब मैं ये कहीं नहीं कह रहा था कि वो अब एमीटर जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इस पूरे का ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो चुका है। एक बच्चा बोला वो कैसे? मत भूलो, हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि जब भी दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में है लगाया जाता तो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है कम हो जाता। तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? अगर इस सिचुएशन में हमें कोई इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछता है तो मैं कह सकता हूं दैट 1/R इफेक्टिव इज गोइंग टू बी 1/G प्लस 1/S, और वी कैन से दैट 1/R इफेक्टिव इज गोइंग टू बी, हमारे पास आ गया S प्लस G बटा GS, और वी कैन से दैट R इफेक्टिव इज इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, एक बार घूम लीजिए, एक बार देख लीजिए, एग्जाम में 2 या 3 नंबर का ये सवाल आ सकता है दैट हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर? एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एक सवाल ये पूछा जा सकता है। एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, जब तक ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट वायर नहीं लगी थी तब तक ये गैल्वेनोमीटर IG को डिटेक्ट करता था, लेकिन जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने नोटिस किया कि शंट लग गई, अब ये गैल्वेनोमीटर I को डिटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि इसकी मिनिमम डिटेक्टेबल वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू अब ये डिटेक्ट कर पाया है। इसका मतलब कि अब ये अच्छा खासा जुगाड़ू एमीटर बन गया है, क्योंकि एमीटर का काम ही होता है करंट को अच्छे से डिटेक्ट करना। उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, तभी तो ज्यादा करंट उससे बह गया, यानी प्रति डिवीजन अब हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है या अच्छा खासा वैल्यू ऑफ करंट मिल रहा है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वेरी मच अंडरस्टैंड माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ आ रहा है। देख लीजिए, एक बार और घूर लीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की ओर, और आखिरी पड़ाव कहता है हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। बिल्कुल सही आपने सुना, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए थ्योरी यही रहेगी, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा और बातें भी थोड़ी सी चेंज होंगी। तो आइए जानते हैं क्या डायग्राम चेंज होगा, और ये भी मैं हटा देता हूं, इनफैक्ट ये पूरा ही हटा देता हूं क्योंकि बाकी सब चीजें तो सेम हैं। ये देखिए बिल्कुल सही, ये मैंने हटा दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखिए, लेट अस टेक अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G ओम। ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए ताकि ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह काम कर सके, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो इसका रेजिस्टेंस अब मैं उस वायर के टुकड़े के मदद से बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए मैंने उस वायर के टुकड़े को इसके साथ सीरीज में लगाया। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीरीज में लगाते ही दिस सेटअप विल नाउ बिहेव एज अ वोल्टमीटर, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो अब ये वोल्टमीटर की तरह बिहेव करेगा, एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी G प्लस S। जहां पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, इसका रेजिस्टेंस शंट का S है। अगर यहां से करंट I गुजर रहा है तो इसका जो
आपका करंट होगा वो IG होगा और इसका जो करंट होगा वो IS होगा। सो अब मैं यहां लिख सकता हूं, क्योंकि सिंपल शब्दों में, क्योंकि शंट वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाया गया है, it will be able to allow current of magnitude I greater than IG after conversion। यानी ज्यादा करंट को ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब करंट तो बढ़ गया, इसका मतलब ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज बढ़ा, उस वोल्टेज को ये डिटेक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंगली it will be able to detect higher voltages, प्रति डिवीजन। मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, इसी पॉइंट पे अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं, ध्यान से देखिए, अप्लाइंग ओम्स लॉ, V जो वो नाप रहा है इज इक्वल टू IG प्लस IS इनटू G प्लस S। अब ये चीज आपको देखने में सही लग रही होगी, लेकिन सच बताऊं ये गलत है बच्चों। मैंने जानबूझ के ये चीज करी है ताकि ये गलती आप ना करें। बहुत सारे बच्चे करते हैं, सवाल आता है सर गलती क्या कर दी आपने जानबूझ के। सुनो क्या गलती करी, देखो मैंने कहा कि यहां से I करंट आएगा, गैल्वेनोमीटर को IG मिलेगा, शंट को S मिलेगा। यानी बात तो वही आ गई कि आपने जो करंट भेजा I वो उस गैल्वेनोमीटर के द्वारा डिटेक्ट किए जाने वाले मैक्सिमम करंट से तो ज्यादा निकला। इसका मतलब कि उसने तो अब ज्यादा करंट को अलाउ कर दिया। भाई एमीटर थोड़ी बना रहे हैं, वोल्ट मीटर बना रहे हैं, तो करंट अलाउ करना चाहिए या करंट रुकना चाहिए? करंट रुकना चाहिए। इसका मतलब कि करंट जो भी जाना चाहिए वो IG से तो कम ही होना चाहिए। तो फिर क्यों लिखा I? पहली मिस्टेक मत करना, यहां I कभी नहीं लिखते, यहां IS कभी नहीं लिखते। मैंने ये लिखकर आपको इस बात के लिए सतर्क किया है। तो हम ये कहते हैं कि जो करंट है वो IG ही है जो पूरे सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज V पैदा करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बढ़ गया ना, इसे कहां मौका मिलेगा? और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब ही यही है कि वो वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। Therefore हम ये लाइन it will be able to allow current of magnitude I greater than IG after conversion नहीं लिखेंगे। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी, इसलिए मैंने जानबूझ के करने के बाद आपको बताया, क्योंकि जितनी देर तक मैं ये करता रह गया हो सकता है आपको लग रहा होगा कि अरे वाह सब कुछ तो सही कर रहे हैं। यही चीज मैं नहीं चाहता कि आपको लगे कि सब कुछ तो सही कर रहे हैं। दिखने में और एग्जैक्ट चीज होने में फर्क होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्योंकि शंट वायर को G के साथ सीरीज में लगाया गया है। देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एंड जो करंट अब पूरे सर्किट से गुजरेगा, इट विल बी मैक्सिमम ऑफ IG। प्रैक्टिकली उससे कम ही जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा है, मैक्सिमम ऑफ IG 10 measuring better voltage प्रति डिवीजन। Therefore ओम्स लॉ लगाते हुए, ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IG ब्रैकेट में G प्लस S, और वी कैन से दैट IG इज इक्वल टू V बटा G प्लस S। मेरे प्यारे
क्लास 12 के बच्चों, देखो, घूरो, समझो, आए मन में कोई सवाल आप मुझसे पूछो। यहां पे मैंने IG इज इक्वल टू V अपॉन G प्लस S लिखा है। एक बच्चा कहता है यार अगर हमें S डिटरमाइन करना हो, अगर हमें S डिटरमाइन करना हो, हाँ तो आप S डिटरमाइन कर सकते हो क्योंकि S शंट है, इसे शंट भी कह सकते हैं और किसी किसी किताब में आपको ये R भी नजर आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखिए, यहां बना रहा हूं क्योंकि जगह हमारे पास यहां बची है। ये देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा, ये मेरे पास आएगा G प्लस S is equal to V upon IG, or we can say that shunt is equal to V upon IG minus capital G. This is the formula. ये फॉर्मूला है क्या चीज के लिए, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट। शंट की वैल्यू डिटरमाइन करने का ये फॉर्मूला लगेगा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, देखो, घूरो, समझो, जानो, परखो, पहचानो, आए मन में कोई सवाल, आए मन में कोई सवाल, मेरे प्यारे बच्चों आप मचा देना पूरी तरह से बवाल। यानी यहां साफ साफ पता चल रहा है, यहां पूरी की पूरी बात आपको पता चल रही है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। यानी हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से ये वाला इस फॉर्मूले से हम शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्योंकि इस शंट को या रेजिस्टेंस छोटे से वायर को गैल्वेनोमीटर की सीरीज में लगाया गया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा। हालांकि एक अच्छे खासे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। सो व्हाटएवर I have taught you so far, whatever things I have explained you so far, मैं कहता हूं वीडियो को पॉज करो, इन डेरिवेशंस को लिखकर प्रैक्टिस करो, आपको समझ आएंगी। 2 मार्क्स में ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल के साथ थोड़ा ज्यादा वेटेज हो सकती है, बट whatever I have told you is not just sufficient but very much more than sufficient. So मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, अब मुझे एक बात ऐलान करने में बहुत खुशी हो रही है और वो बात ये है कि क्लास 12 की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 का सेकंड भाग, फोर्सेस ऑन द चार्ज पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का हो चुका है खात्मा। बहुत जल्द लौट के आऊंगा, तीसरे भाग को शुरू करूंगा जो कि हमारी इस यूनिट का एक नया हिस्सा, नया पड़ाव, नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप दिल थाम के बैठिए और बेसब्री से इंतजार कीजिए, लेकिन मेहनत बराबर कीजिए और समय अपना वेस्ट मत कीजिए। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर मैक्सिमम friends. Thank you once again.